देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। राजस्थान के अलवर में पत्नी की पिटाई से परेशान पति ने सुरक्षा मांगी। कोर्ट के दखल के बाद पुलिस ने पत्नी को नोटिस दिया। यूपी के बहराइच में विवादित जमीन पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में केस दर्ज किया। यूपी के आगरा में मेडिकल स्टोर में भीषण आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके में शादी समारोह में अवैध हथियारों के साथ डांस का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में केमिकल फैक्ट्री में आग से 2 मजदूरों की मौत हुई। सीएम शिवराज सिंह ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में 2 ट्रक आपस में टकराए। डीजल टैंक फटने से भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। ट्रक चालक बुरी तरह जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में गोवर्धन नाम के एएसआई पर रिश्वत लेने का आरोप। वायरल वीडियो सामने आने के बाद जांच के आदेश। पुणे में एटीएस ने लश्कर से जुड़े संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। भारत में रहकर आतंकियों की भर्ती कराने का आरोप। हरियाणा के जींद के पास ट्रक और पिकअप की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 17 घायल। रोहतक से हरियाणवी सिंगर संगीता का शव मिला। ड्रग्स देकर हत्या के आरोप में द्वारका पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नागपुर में शराबी पिता पर पीने का पानी नहीं भरकर लाने पर अपने 10 साल के बेटे की हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सोने की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हुए। करीब 6 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया। यूपी के इटावा में नुमाइश चौराहे से चाणक्य होटल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अवैध कब्जा मुक्त कराया गया। बागपत के बड़ौत में पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। यूपी के झांसी में अपराधी गुलशन सिंह यादव की अवैध जमीन पर बुलडोजर चला। 6 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई। यूपी के सीतापुर में माफिया मुजीब अहमद की करीब 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। माफिया अतीक अहमद का करीबी है मुजीब। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। 32 जिलों के करीब 8.5 लाख लोग हुए प्रभावित। बाढ़ और जमीन खिसकने से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत। असम में बाढ़ का कहर जारी। मोरीगांव जिले के कई इलाकों में पानी भरा। लोग पलायन करने को मजबूर। असम के नवगांव जिले में बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद हुई। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। असम के दीमा हसाओ जिले में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश का कहर। पानी के तेज बहाव में बही पुल निर्माण की सामग्री। उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर के पास लगी ट्रॉली में जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं पर्यटक। बारिश और बर्फबारी के बीच उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिर रोकी गई। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद। उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी के महोबा में गल्ला मंडी की लापरवाही सामने आई। बारिश की वजह से मंडी परिसर में खुले में रखा करोड़ों रुपए का अनाज भीगा। राजस्थान के कोटा में आंधी तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई में मॉनसून से पहले रेलवे स्टेशनों पर जलभराव की समस्या से बचने के लिए बीएमसी ने तैयारियां शुरू की। अधिकारियों ने ट्रेन में बैठकर पूरे रूट का जायजा लिया। ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाराणसी की जिला कोर्ट ने फैसला दिया। 26 मई को अगली सुनवाई होगी। कुतुब मीनार में पूजा पाठ मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी। 9 जून को कोर्ट फैसला सुनाएगी। सभी पक्षों को लिखित में जवाब दाखिल करने को कहा गया। कुतुब मीनार परिसर के अंदर मुगल मस्जिद के शाही इमाम शेख मोहम्मद ने दावा किया कि एएसआई ने 13 मई से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है।
दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने कहा कि 1920 से आबाद है मुगल मस्जिद। 46 साल से इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, अपने अधिकारों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस के शिव मंदिर में महाराणा प्रताप सेना ने कुतुब मीनार को मंदिर घोषित करने के लिए रुद्र अभिषेक किया। मदरसों को लेकर राजस्थान में बवाल। बीजेपी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री ने मदरसों को बंद करने की मांग की। गहलोत सरकार ने बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। जापान के टोक्यो में क्वाड सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। बाइडेन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी बोले, भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने क्वाड सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की तारीफ की। बोले, कोरोना काल में मोदी ने किया शानदार काम, महामारी से निपटने में विफल रहा चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का रूस और यूक्रेन को लेकर बयान। कहा, पुतिन एक संस्कृति को खत्म कर रहे थे और ये यूरोपीय नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा है। यूक्रेन को अनाज निर्यात से रोकने पर वैश्विक खाद्य संकट और बड़ा हो सकता है। क्वाड सम्मेलन में जापान के पीएम ने जानकारी दी। अमेरिका, भारत और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में $50 अरब का निवेश करेंगे। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा खुलासा। पुतिन को जान से मारने की हुई थी कोशिश। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासी पारा गर्म। आरजेडी का बयान, इस मामले में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी। लखनऊ विधानसभा में सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस। योगी बोले, अपराध पर एक्शन जारी रहेगा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप और टास्क फोर्स का गठन किया। सोनिया गांधी अध्यक्ष होंगी। टास्क फोर्स में प्रियंका गांधी ने भी एंट्री की है। मुंबई में किरीट सोमैया की पत्नी ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर मानहानि का केस किया। 100 करोड़ का मुआवजा मांगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने सीएम भगवंत मान की तारीफ की। बीजेपी बोली, दिखावे के लिए हुई कार्रवाई। दिल्ली में 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी देकर रवाना किया। 3 दिन के लिए मुफ्त यात्रा होगी। मध्य प्रदेश के आंचटा में कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह के बेटे पर नशे में धुत होकर कारोबारी के कार को टक्कर मारने का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशि ट्रांसफर की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने WHO को दी कड़ी नसीहत। भारत में कोरोना से हुई मौत पर गलत रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूजा सिंघल के करीबी विशाल सिंह के पिता के घर ईडी की छापेमारी। आवास से करोड़ों रुपए बरामद होने की खबर। 15 दिनों में 16 देशों तक पहुंचा मंकी पॉक्स वायरस। चीन में खबरें चल रही हैं कि कोविड-19 पर गलत जानकारी देने के बाद अमेरिका ने मंकी पॉक्स वायरस रिलीज किया।